नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 8th में। बच्चों, आप सब अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे और उम्मीद करती हूँ आपके पीरियडिकल एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गए होंगे। तो अब आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 8, रेगिस्तान में जीव जंतु। रेगिस्तान धरती का सबसे सूखा स्थान होता है। यहाँ कभी कभी महीनों तक तो कभी कभी सालों तक वर्षा नहीं होती है, लेकिन धरती के अन्य भागों में रहने वाले जीव जंतुओं की तरह रेगिस्तान के जीव जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें भी तेज़ धूप से बचकर रहना पड़ता है। यहाँ की कठिन स्थितियों में जीने के लिए वे अलग तरीके अपनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रेगिस्तान वह स्थान जहाँ पे रेत मिट्टी होती है और वो स्थान जो है वो बंजर होता है। पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में या यूँ कहे कि न के बराबर पाए जाते हैं। और वहाँ पे फिर भी वहाँ पे कुछ जीव जंतु जो है वो रहते हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो जीवन जीते हैं। चूहा जैसा कि एक रेगिस्तानी जीव जरबिल दिन के समय ज़मीन के नीचे बिल में रहता है, जो कि काफ़ी ठंडा होता है। एक विचित्र तरह का कीट गोब्रेला अपने पैरों पर ओस के कणों को इकट्ठा करके उन्हें हवा में छोड़ देता है ताकि वे उनके मुंह में आ जाए। इस प्रकार से वहाँ पे जो अलग अलग जीव अपना जीवन जीने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। हालांकि रेगिस्तान में केवल रेत और रेत के टीले ही नहीं होते। कुछ रेगिस्तानों में चट्टानें या कंकड़ पत्थर भी होती है। कहीं कंटरीली झाड़ियाँ भी होती है, जिसमें वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रेगिस्तान में कहीं कहीं छोटी झीलें भी होती हैं। यहाँ रेगिस्तान के जीव जंतु आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस प्रकार से झीलें भी होती हैं किसी किसी रेगिस्तान में, तो कहीं कहीं कंटीली झाड़ियाँ भी होती है। पूरे संसार में 2300 से अधिक तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक होती है। अधिकतर सांप हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि वे एक बार डस ले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सांप प्राय अंडे देते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। अमेरिका के सूखे चट्टानी रेगिस्तान में एक तरह के काफ़ी डरावने सांप पाए जाते हैं। उनकी पूंछ पटकने की आवाज़ 30 मीटर दूर से ही सुनाई देती है। हालांकि इस आवाज़ को वह खुद नहीं सुन सकता। यह अपने आसपास के अजनबियों को भगाने के लिए ऐसा करता है। अन्य सांपों की तरह ये सांप भी जमीन में होने वाले कंपन की सहायता से आसपास के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार से रेगिस्तान में जो है अनेक तरह के सांप पाए जाते हैं। ज़्यादातर हानिकारक नहीं भी होते हैं, तो कुछ हानिकारक भी होते हैं, और वो इतने जहरीले होते हैं कि एक बार अगर मनुष्य को डस ले तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और एक अमेरिकन सांप का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो जो है अपनी पूंछ के द्वारा पूंछ पटक के
अपने आसपास के अजनबियों को चेतावनी देता है। इस प्रकार से अनेक सांपों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेवले समूह में शिकार करना पसंद करते हैं, परंतु अपने आसपास के खतरनाक जंतुओं पर उनकी पैनी नज़र होती है। वे गोबरेलो, मिलीपीड तथा अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ये अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जब वे चट्टानों या झाड़ियों में छिपे होते हैं तो वे अपनी आवाज़ से अपने साथियों को सूचना देते रहते हैं। इस प्रकार से ये जो नेवले होते हैं वो समूह में शिकार करते हैं और झाड़ियों में छिप करके अपनी आवाज़ के द्वारा खतरे का एहसास जो है अपने साथियों को करवाते हैं। और ऐसे जो है नेवले ज़्यादातर अफ्रीका के रेगिस्तानी जंगलों में पाए जाते हैं। नेवले सांपों के साथ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। वे उन्हें मार डालते हैं। जब कोई सांप हमला करता है तो वे तेज़ी से उन्हें चकमा दे सकते हैं। अंत में जब सांप थक जाता है तो नेवला उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। इस प्रकार ये नेवले जो है वो सांपों के साथ भी बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं और अंत में जो है सांप की ही हार होती है। मादा नेवला लगभग एक ही समय में बच्चे देती हैं। वे दीमक के पुराने ढूंढ या खोखले तने में बच्चे देती हैं। जब बड़े नेवले भोजन की खोज में जाते हैं तब एक या दो पुरुष नेवला बच्चों की रखवाली करता है। जब शाम को अन्य नेवले लौट आते हैं तभी वे वहाँ से हटते हैं। इस प्रकार से नेवला जो है एक ऐसा जीव है जो बहुत ही सतर्क होता है अपने परिवार को लेकर के, और मादा नेवला जो होती है वो दीमक के पुराने ढूंढ या खोखले तने में जो है अपने बच्चों को जन्म देती है। इस प्रकार से जब अन्य नेवले भोजन के शिकार के लिए निकलते हैं तो दो पुरुष नेवले उनके बच्चों की रखवाली करते हैं। रेगिस्तानी ऊंट रेगिस्तान का एक प्रमुख जंतु ऊंट है। ऊंटों को हजारों वर्षों पहले से ही मनुष्य ने पालना शुरू किया था। ऊंट की चमड़ी ऐसी होती है कि वह काफ़ी गर्मी और ठंड सह सकता है। ऊंट 10 मिनट में लगभग 100 लीटर पानी पी सकता है। सामान्य रूप से वह रेगिस्तानी पौधों को खाकर काम चलाऊ नमी प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि वह 10 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, एक कुब्बड़ वाले और 2 कुब्बड़ वाले। कुब्बड़ इस जानवर को रेगिस्तान में रहने में मदद करता है। इस प्रकार से जो है ऊंट रेगिस्तान का प्रमुख जंतु है और ये वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। ये बिना पानी के कम से कम 10 महीने तक रेगिस्तान में रह सकता है। और ऊंट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कुब्बड़ वाले और 2 कुब्बड़ वाले। यह इनके भंडारण का कार्य करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनमें पानी भरा होता है। ये बात सही नहीं है, इसमें वसा भरी होती है। भोजन के अभाव की स्थिति में इसी वसा से ऊंट पोषण प्राप्त करता है। कई दिनों तक यदि इन्हें भोजन न मिले तो कुब्बड़ सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके भीतर की वसा की खपत हो जाती है। इनका मुंह भी इतना सख्त होता है कि नुकीले कांटे भी इनमें चुभ नहीं सकते। इस प्रकार से ऊंट जो है वो रेगिस्तान में अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण ऊंट रेगिस्तान के कठिन हालातों का सामना कर पाता है।
इसीलिए तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।